पवनदीप और अरुणिता जब एक साथ मिलते हैं तो इनके घर वालों को और इनके फैंस को एक गुड न्यूज ही मिलती है, जैसे कि इस बार मिली है। हम आपको पवनदीप और अरुणिता की ऐसी अपडेट देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी झूमने वाले हैं। और इस खबर का असर पवन अरु के परिवार पर किस तरह पड़ा वो भी दिखाना है, बताना है। बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलाम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले हमारे चैनल मिलाम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैंस, पवन और अरुणिता का हाल ही में तेरे संग झूम झूम लागे गाना रिलीज किया गया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 10 दिन में इनका ये गाना करोड़ों व्यूज क्रॉस कर चुका है और कमेंट्स की तो बाढ़ आई हुई है। ऐसे में जब ये खबर पवन अरुणिता के परिवार वालों को मिली तो वो भी बहुत खुश हुए और पवन का याद गाना भी टॉप पर चल रहा है। जी हाँ, पवन ने याद गाने का सोलो रिकॉर्ड किया था और ये याद गाना अकेले ही आगे निकल गया। ये वाकई पवनदीप के लिए बहुत बड़ी खबर है। पवन की मां ने अरुणिता को फोन किया और अरुणिता की मां ने पवन को फोन करके बधाई दी। दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे, मतलब कुछ तो खास होने वाला है। और उसके बाद पवन अरुणिता ने पार्टी करने की प्लानिंग भी की है और इस बार पार्टी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ पवन अरुणिता और उनके दोस्त ही नहीं होंगे बल्कि इनकी फैमिली भी शामिल होने वाली है। क्योंकि इस बार अरुणिता की मां अपनी बेटी के ससुराल में यानी उत्तराखंड में पार्टी करने जाने वाली है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि इस बार पवनदीप ने अरुणिता और उनकी मां को उत्तराखंड घूमने चलने को कहा है। ऐसे में खबर जब अच्छी मिली तो अरुणिता की मां पवन को इनकार नहीं कर पाई, उनकी बात को टाल नहीं पाई और वो भी उत्तराखंड चलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। बहुत जल्द आप उत्तराखंड में पवन अरुणिता को तो देखेंगे ही, साथ ही अरुणिता की मां को भी उत्तराखंड में देखने वाले हैं, जहां उनकी बेटी अरुणिता का दिल बसा है। कहने को तो ये दोस्ती वाला रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की जान एक दूसरे में बसती है, इसलिए हर जगह दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज दिखाई देते हैं, एक दूसरे के लिए खास महसूस करते हैं। तो आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 के आने वाले एपिसोड में धर्मेंद्र जी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बतौर गेस्ट एंट्री करने वाली हैं। धर्मेंद्र और हेमा दोनों छोटे छोटे सिंगर्स के साथ खूब मस्ती करने वाले हैं, जिसका प्रोमो सामने आ गया है। प्रोमो में देखा जा रहा है कि सभी लड़के कंटेस्टेंट हेमा मालिनी के लिए एक से एक खूबसूरत गाने गाते हैं, इन्हें इम्प्रेस करते हैं। तो वहीं शायशा तो धर्मेंद्र जी को कुछ इस अंदाज में इम्प्रेस करती हैं कि धर्मेंद्र जी शायशा को अपनी गोद में बैठाकर उनके फॉरहेड पर किस करते उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस बार शायशा हेमा मालिनी के लुक में धर्मेंद्र जी के पास आती हैं और धर्मेंद्र जी से कहती हैं, आपका हाथ तो बहुत बड़ा है। धर्मेंद्र जी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और शायशा को अपनी गोद में बिठाकर तेज तेज से हंसने लगते हैं। वही सबसे खास पल जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता का रोमांस, वो भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की जोड़ी की तरह। जी हाँ, एक बार फिर से पवन और अरुणिता सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर रोमांस करते दिखाई दिए। पवनदीप तो गुलाब के फूल के साथ एक बार फिर प्रपोज करते नजर आए। जी हाँ, शायद आपको भी लग रहा होगा कि इस बार तो पवनदीप और अरुणिता को गुलाब का फूल देकर प्रपोज करके ही मानेंगे, तो फैंस नहीं, इस बार भी पवनदीप अरुणिता को प्रपोज नहीं कर पाए। इस बार पवन के सामने अरुणिता नहीं बल्कि हेमा मालिनी जी थी और पवन ने इस बार अदाकारा हेमा मालिनी के सामने घुटने टेक कर गुलाब का फूल दिया, उनके लिए रोमांटिक गाना भी गाया। पवनदीप कई बार कई एक्ट्रेस के सामने कुछ इसी अंदाज में आ चुके हैं और इस बार हेमा मालिनी जी को पवनदीप ने इम्प्रेस किया। तो वहीं हेमा मालिनी जी ने भी पवनदीप को आशीर्वाद दिया। नजारा बहुत हसीन था, लेकिन थोड़ी सी कमी थी, वो कमी अरुणिता की थी। जी हाँ, फैंस का कहना है कि अगर हेमा मालिनी की जगह अरुणिता होती तो बात कुछ और होती। पर फैंस, अभी भी उम्मीद है कि एक दिन तो वो दिन आएगा जब पवनदीप के सामने अरुणिता कांचीलाल होंगी। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल के सामने घुटने टेक कर गुलाब देकर प्रपोज कर रहे होंगे। तो क्या आपको भी इस दिन का खास इंतजार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप और अरुणिता ने वो कर दिखाया जो वाकई अब तक कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, अरुदीप के फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप सभी खुश हो जाएंगे। दरअसल पवन और अरुणिता को एक बड़ा मौका मिला है जो अच्छे स्टार्स को नहीं मिल पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन और अरुणिता अपने काम पर कितना ध्यान देते हैं
इन्हें कोई भी प्यार से बुलाता है तो वो वहाँ जरूर जाते हैं। जी हाँ, फैंस का प्यार पवन अरुणिता को भी कहीं भी खींच लेता है। इस बार पवन अरुणिता के फैंस और भगवान की कृपा पवन अरुणिता को मुंबई के इस्कॉन टेम्पल ले आई है। मुंबई में श्री राधा रस बिहारी मंदिर, जिसे आमतौर पर इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये मंदिर कई शहरों में से एक मंदिर कहा जाता है। मुंबई में बना ये मंदिर करीब 4 एकड़ की जमीन पर बना है। ये मंदिर जू बीच के पास 100 फुट से ज्यादा ऊंचे संगमरमर के गुंबदों के साथ बनाया गया है। राधा रस बिहारी आस्था सखी मंदिर राधा कृष्ण और राधा की 8 सखियों को समर्पित है। ये मंदिर 1978 में खोला गया था और मुख्य मंदिर में एक सभागार, 7 मंदिर गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट और बेकरी भी है। इस मंदिर में हर साल जन्माष्टमी पर लाखों लोगों की भीड़ लगती है। इस बार की जन्माष्टमी और भी खास होने वाली है क्योंकि इस बार पवन अरुणिता भी इस मंदिर में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस मंदिर की तरफ से पवन अरुणिता को इनवाइट किया गया है। उनसे कहा गया है कि जन्माष्टमी पे मंदिर में आए और भक्तों के लिए कुछ करें, कुछ नया गाना गाएं। पवन अरुणिता इस बड़े ऑफर को मना नहीं कर पाए क्योंकि ये ऑफर मंदिर का था और दूसरी बात यह कि लाखों फैंस इस मंदिर में आने वाले हैं। जी हाँ, जिसने पवन अरुणिता की इस परफॉर्मेंस के बारे में सुना वो जन्माष्टमी पर इस मंदिर पर आने वाले हैं। तो आप भी अगर पवन अरुणिता के फैंस हैं, उनकी ये खूबसूरत परफॉर्मेंस को देखना बिल्कुल ना भूलें। इधर पवनदीप अपनी मां की तबीयत को लेकर इतना परेशान लगे कि उन्हें सुबह सुबह उत्तराखंड पहुंचना पड़ा। अपनी मां की देखभाल करने में लगे हुए इस वक्त पवनदीप। दूसरी तरफ अरुणिता के ऊपर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अरुणिता के घर पहुंची पुलिस तो उनकी मां की हालत देखने वाली थी। उनकी मां फूट फूट कर रोने लगी। अरुणिता की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें भी कोलकाता पहुंचना पड़ा। याद हो आपको, कुछ टाइम पहले पवन अरुणिता एक केस में फंस गए थे। एक म्यूजिक स्टूडियो ने उन पर इस बात पर केस दर्ज कर दिया था कि इन दोनों ने पहले एक्टिंग करने के लिए प्रोजेक्ट साइन किया था, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से इन्हें वो प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। इस तरह से पवन अरुणिता दोनों अपने नए प्रोजेक्ट में लग गए और उन्होंने पुराने प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। इनके फैंस घबराने लगे और सोचने लगे कि अभी अभी तो पवन अरुणिता ने अपने करियर की शुरुआत ही की कि इतनी कम उम्र में इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालांकि बाद में ये मैटर सॉल्व हो गया था और आज फिर जब अरुणिता के घर कोलकाता पुलिस पहुंची तो लोग घबरा गए। फिर से कहने लगे क्या उसी मामले की वजह से अरुणिता के घर पुलिस पहुंची है। तो फैंस, हम आपको बता दें कि अरुणिता के घर पुलिस क्यों पहुंची और जब अरुणिता का नाम लिया गया तो अरुणिता की मां घबरा गई क्योंकि उन्होंने आते ही अरुणिता के बारे में पूछा। हालांकि कोलकाता पुलिस अरुणिता के लिए ही आई थी, लेकिन किसी मामले के लिए नहीं बल्कि अरुणिता से मिलने आई थी। जी हाँ, अरुणिता अब कोलकाता की शान कही जाने लगी है। ऐसे में इंडियन पुलिस और आर्मी भी अरुणिता की फैन बन चुकी है। जब ये बात अरुणिता को पता चली तो वो इमोशनल हो गयी। उन्होंने तुरंत कोलकाता पुलिस को धन्यवाद कहा और कहा कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर हमसे मिलने आए। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अरुणिता ने बताया कि मैं खुद को भाग्यशाली मान रही हूँ जो मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला। अरुणिता ने कहा कि इंडियन आइडल से अगर मुझे आप सभी का प्यार ना मिला होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती।